नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं डार्को बुरी कलेक्टर। आज हम हिटमैन के स्पेशल एडिशन का अनबॉक्सिंग करेंगे 2 जो एक्सबॉक्स के लिए है। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था, आज हम हिटमैन एजेंट 47 के उस एडिशन का अनबॉक्सिंग करेंगे जो खास तौर पर Xbox One के लिए आया था। इस एडिशन को आए काफी समय हो चुका है, लेकिन आप लोगों ने जो मेरे फैन हैं मुझसे कहा कि मैं इसका अनबॉक्सिंग करूं, फॉलो संभव, तो मैं अपने चैनल पर यह आपके लिए लेकर आया हूं। आइए सबसे पहले बॉक्स का एक संक्षिप्त परिचय लेते हैं ताकि देख सकें डिमांड की इसमें हमारी चीज में क्या क्या शामिल है। शुरुआत में ही हमारे पास एजेंट 47 है जो अपनी बंदूक के साथ बैठा है और जाहिर है कि उसकी नोक पर साइलेंसर लगा हुआ है। हिटमैन कहता है, हत्या की एक दुनिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, वह एक जासूस है, एक गुप्त एजेंट है और जाहिर है कि वह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप किराए पर ले सकते हैं। किस लिए? ताकि वह आपके लिए हत्याएं कर सके। यही इस वीडियो गेम सीरीज की खास बात है, जिसमें अब तक 7 से भी ज्यादा गेम आ चुके हैं। इस पर कुछ फिल्में भी बन चुकी हैं। उन्हें बहुत अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली, लेकिन मालिकों के लिए उन्होंने अच्छी समीक्षाएं और बॉक्स ऑफिस पर अच्छे नतीजे दिए। तो यहाँ बॉक्स के इस तरफ हम एक नक्शा देखते हैं जिसमें अफ्रीका और यूरोप का हिस्सा दिखाया गया है। यह एक ऐसा एजेंट है जो खास तौर पर इस दुनिया के क्षेत्र में मिशनों पर केंद्रित रहता है। तो उसे किराए पर लिया जाता है और उसे दिए गए लक्ष्यों की हत्या करनी होती है, जो इस खेल का सबसे दिलचस्प हिस्सा है, क्योंकि आपको सभी हत्याएं छुपकर करनी होती हैं। इन्हें धीरे धीरे इस तरह से करना होता है और आपके नतीजे इस बात पर निर्भर करेंगे कि आपने कितना छुपकर काम किया या नहीं। और पीछे की तरफ हमें दिखेगा कि इस कलेक्टर एडिशन में क्या क्या शामिल है, जिसमें सबसे पहले आपको एक फिगर, एक टाई क्लिप और एक आर्ट बुक मिलेगी जिसमें वीडियो गेम की कुछ तस्वीरें हैं। मैंने एडिशन गेम प्लैनेट से खरीदा था। यहाँ नीचे आप इसकी कीमत देख सकते हैं। ये लगभग 2016 की बात है। कुछ साल बाद हिटमैन 2 आया था। यह जाहिर तौर पर पहली है, लेकिन अब हम वही करने जा रहे हैं जो हमें सबसे ज्यादा दिलचस्पी देता है। हम फिगर का अनबॉक्सिंग करने के लिए हम अपनी बॉक्स को खोलने से शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, यह एक पुरानी बॉक्स है जो यहाँ डार्को बुरी के पास थी और अब हम इसमें मौजूद कलेक्टर एडिशन के सारे हिस्से निकालेंगे। हमने इससे थोड़ी ज्यादा आधुनिक बॉक्सें देखी हैं जो अलग अलग हिस्सों में खुलती हैं। इसे हम यहाँ रख देते हैं और यहाँ अंदर हमें कलेक्शन की फिगर मिलेगी। इसे अभी हम बाहर निकालेंगे। याद रखना चाहिए कि बॉक्स पर लिखा है कि इसमें कोई फिजिकल गेम नहीं है, और यह बात बॉक्स के हर हिस्से पर दोहराई गई है। क्यों? ताकि यहाँ अंदर दिए गए कोड से आप अपने वीडियो गेम की डिजिटल डाउनलोड कर सकें। अगर आपने इसे नहीं खेला है, जैसा कि मैंने कहा, तो यह वीडियो गेम का स्पॉइलर है जिसमें इसका आर्टवर्क आता है। तो चलिए इसे खोलते हैं ताकि आप वीडियो गेम की कला की एक झलक देख सकें। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ हमारे पास कई तस्वीरें हैं जो बहुत ही प्रभावशाली हैं, और जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वह है यह लाल रंग, जिसमें वह हमेशा लाल रंग की टाई पहनता है, जो शक्ति का प्रतीक है, डर पैदा करती है। और पूरा खेल, जैसा कि आप जानते हैं, स्क्वायर एनिक्स द्वारा बनाया गया है और यहाँ एक कंपनी है जो उन्हें समर्थन भी देती है। लेकिन स्क्वायर एनिक्स वही कंपनी है जिसने फाइनल फैंटेसी 7 बनाया था, बान, जिसका अनबॉक्सिंग वीडियो आपको यहाँ मिलेगा, जिसमें क्लाउड स्ट्राइफ अपनी मोटरसाइकिल पर है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ टाई है। अभी हम इसे निकालेंगे और इस तरफ हमें टाई क्लिप मिलती है जिससे आप अपने हिटमैन वाले हिस्से के साथ मैच कर सकते हैं। एक बार जब आपने उन आइटम्स को उनकी पॉलीथीन से निकाल लिया, तो अगर आप ध्यान दें तो टाई पूरी तरह से एकदम सिंपल लाल रंग आने की है। इकलौती चीज जो ये दिखाती है कि ये वीडियो गेम से है, वह है पीछे लगी ये टैग जिसमें लिखा है कि ये हिटमैन की है। तो आप इसे हर दिन बिना किसी परेशानी के पहन सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने किलर की टाई पहनी हुई है। यहाँ पिन है, इसमें भी वही सिंबल है और आप इसे आसानी से अपनी टाई पर लगा सकते हैं। यह एक अच्छा एक्सेसरी का काम करता है। अब हमने वह डिब्बा निकाल लिया है जो हिटमैन के डिब्बे के अंदर था, और अगर आप ध्यान दें तो यह डिब्बा पूरी तरह से काला है। हमें दूसरी बॉक्स भी मिली है, यू जैसे मेजोरास मास्क की, जिसमें कुछ एक्सेसरीज, कुछ चीजें और अलग अलग टेक्सचर होते हैं जो इस डिब्बे के अंदर आते हैं। यह साधारण है, बस एक डिब्बा है जिसमें आप अपनी चीज रख सकते हैं। तो चलिए अब हम इस दूसरी डिब्बे का अनबॉक्सिंग करते हैं।
और बहुत ही सावधानी से इसके अंदर रखी सूखी बर्फ को निकालते हैं। अगर आप ध्यान दें तो यह थोड़ा और आसानी से फिसल जाता है। मुझे कुछ और चीज़ें मिली हैं जो पूरी तरह से सील्ड आती हैं, लेकिन मुझे इसमें क्या पसंद है कि इसके साथ इस तक आपकी चीज़ कभी भी खराब नहीं होगी, चाहे वह गिर जाए या उसके साथ कुछ भी हो जाए, या आपको देते वह सुरक्षा देता है। तो चलिए अब हम कटिंग करेंगे ताकि इस फिगर के अनबॉक्सिंग का आखिरी हिस्सा या पूरा कर सकें। एक बार जब आप टेप के इस हिस्से की कटिंग कर लें तो याद रखें, अगर आप नाबालिग हैं तो हमेशा अपने माता पिता की निगरानी में ही कटिंग करें, क्योंकि हम डार्को बुरी चैनल पर कोई दुर्घटना नहीं चाहते। यहाँ अगर आप ध्यान दें तो यह फिगर एक ही टुकड़े में आती है, जैसे कि कुछ और में हमें मिला था जिसमें आपको उसे जोड़ना पड़ता था, वैसा नहीं है। यह सिर्फ एक पूरी तरह से एकल टुकड़ा है और इसके साथ यह प्लास्टिक आता है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, यह हमारी फिगर की पेंटिंग की सुरक्षा के लिए होता है। अगर आप ध्यान दें तो इसे बहुत आसानी से हटाया जा सकता है। बैग पर हमेशा की तरह सुरक्षा निर्देश दिए होते हैं, जैसे कि इसे मुंह में न डालें क्योंकि इससे आप घुट सकते हैं। 3 साल से कम उम्र के बच्चे इन बैग से न खेलें क्योंकि वे भी इससे घुट सकते हैं। और यहाँ हमारे एजेंट 47 हिटमैन का प्रस्तुतिकरण है। यदि आपको याद हो तो सभी हिटमैन और विशेष रूप से यह जो एजेंट 47 है, सभी विशेष रूप से गंजे हैं। जैसे और जो उनकी पहचान है वह ये है कि उनके पीछे एक बारकोड होता है जो उनका सीरियल नंबर होता है। यहाँ हमारा हत्यारा जो औपचारिक कपड़ों में आया है, एक बेदाग लाल टाई पहने हुए है, काले दस्ताने जो ये हमेशा हाथों में पहनते हैं ताकि उंगलियों के निशान या इस तरह की कोई चीज ना छूटे। और अगर आप ध्यान दें तो वह एक हथियार लिए हुए है और जो चीज सबसे ज्यादा दिख रही है वह है साइलेंसर के लिए बनी बैरल। उसके जूते अच्छी तरह से पॉलिश किए हुए हैं, जैसा कि हर पेशेवर को होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये सभी हीरो या एंटी हीरो कभी गंदे नहीं होते, उन पर कभी धूल नहीं जमती और उनकी कपड़ों को कभी कुछ नहीं होता, जैसा कि हमारे हिटमैन के मामले में है। अगर आप ध्यान दें तो कोट कंधों पर अच्छी तरह से रखा हुआ है। उसकी मुद्रा थोड़ी आक्रामक है, वह किसी का इंतजार कर रहा है ताकि जैसे ही वह अंदर आए उसे अंतिम गोली मार सके। एक और चीज जो मुझे इस फिगर में बहुत पसंद आई वो है सबसे पहले उस फर्श का डिजाइन, बेसिन जिस पर हमारा हीरो खड़ा है, जो लकड़ी के फर्श जैसा लग रहा है, वह बिल्कुल साफ सुथरा है जैसा कि मैंने आपको बताया। सच कहूं तो मुझे उसका पहना हुआ सूट बहुत पसंद आया। और अगर आप ध्यान दें तो ये कपड़ों में प्राकृतिक सिलवटें हैं जो हमारे हीरो के बैठने के तरीके या उसकी मुद्रा के कारण बनी है। यहाँ इसकी नीली आंखें हैं जिन्हें अगर आप पास से देखें तो आपको इसका चेहरा और भौहें भी दिखाई देंगी। स्पष्ट है, इसका मतलब यह नहीं है कि इनके बाल नहीं है, बस ये गंजे हैं। ये लोग सुपर सोल्जर बनाने के लिए वो एक प्रयोग का हिस्सा है, इसलिए इनमें ऐसी अद्भुत क्षमताएं हैं जो आम लोगों में नहीं होती। इसी वजह से ये हत्यारे हैं। ये लोग खास तौर पर इसी काम के लिए रखे जाते हैं। और यहाँ जिस सोफे पर वह बैठा है उसका विवरण देखें। यहाँ पीछे की तरफ का हिस्सा है, यह एक ठोस टुकड़ा है और नीचे की तरफ सिर्फ इतना लिखा है कि यह 2015 का है। ये फिगर 2015 में वीडियो गेम के साथ आई थी। ये मेरे पास डार्कुबुरी के संग्रह में थी, लेकिन जैसा कि आपने मांगा, हम यहाँ इस शानदार फिगर का अनबॉक्सिंग कर रहे हैं और मैं आपको यह टुकड़ा विस्तार से देखने के लिए छोड़ता हूँ। और अब अपनी कमेंट्स में बताओ कि क्या तुम्हें यह टुकड़ा पसंद आया। सच कहूं तो मैंने इसे बहुत लंबे समय तक कलेक्ट किया था। मैंने वह वीडियो गेम काफी पहले डाउनलोड किया था, उसे पूरा भी वार्म किया। तुम्हें उसके बारे में ज्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा। कमेंट्स में बताओ क्या यह टुकड़ा पसंद आया या किस चीज का अनबॉक्सिंग देखना चाहोगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, हम सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैं और हम ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर हैं।
कभी कभी हम मीडियम के लिए लेख भी लिखते हैं। अभी हमारे पास एक चैलेंज चल रहा है, प्लीज और जुड़े रहो क्योंकि हम एक गिव अवे करने वाले हैं। तुम जानते हो कि यहाँ डार्कुबुरी में हम हमेशा अपने सब्सक्राइबर्स का ख्याल रखते हैं। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, नोटिफिकेशन बेल एक्टिवेट करो और शेयर करो। हम सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैं, इसे दोस्तों के साथ हर जगह शेयर करो। और तुम जानते हो डार्कुबुरी, ओ शांति, डार्कुबुरी। हाँ।